बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने जो डिप्थंग है उसका पार्ट 2 करना है। हमने ये कहा था कि ये यू जो होता है ये दो तरह से लगता है। ऐसे एक तो बियॉन्ड और यू जो हमने किया था ना, बियॉन्ड और यू, उसमें ये वाला यू था और एक ये साथ मैंने यू अब इसमें लगाया हुआ है। तो ये देखो क्या होता है। ये देखो, अगर हम ये जो एक सर्कल है ना, एक सर्कल, इसके दो हिस्से कर दें, इसको दरमियान से काटा, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। अब इसको क्या कहते हैं, ये जो हमने बनाया था इसको क्या कहते हैं, लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल। मतलब सर्कल को तोड़ा, उसका जो बाएं हाथ का लेफ़्ट हैंड, बाएं हाथ का सेमी मतलब आधा सर्कल, बाएं हाथ का आधा सर्कल। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, यू के लिए। ये यू जो हमने थर्ड प्लेस का डिप्थंग किया था उसके लिए ये यूज़ होता है। लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल, बाएं हाथ का आधा सर्कल, किसके लिए यूज़ होता है, यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल, बाएं हाथ का आधा सर्कल, किसके लिए, यू के लिए। अब ये दो तरह से तो क्यों है, ये जो यू होता है ना, ये हर जगह नहीं लगता, सिर्फ 5 स्ट्रोक के साथ लगता है। 5 स्ट्रोक के आखिर पर यू की आवाज़ आ रही हो तो ये वाला यू लगाएंगे जो लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल वाला है। बाकी जो तमाम होते हैं उनमें ये वाला जो बियॉन्ड और यू जो हमने ग्रामोला किया था वो वाला लगता है। अब वो 5 स्ट्रोक कौन सी हैं, जो 5 आपने हॉरिजेंटल की हुई है ना, कौन कौन सी हैं, के गे एम एन इंग, तो उनमें के गे एम एन इंग, इंग छोड़ दो, इंग की जगह एल लिख लो तो ये वाली 5 स्ट्रोक, के गे एम एन इंग की जगह एल कर लो तो इनके साथ ये वाला यू लगता है। के गे एम एन एल के आखिर पर ये वाला लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल वाला यू लगता है। जैसे कि न्यू, अब एन है, एन के बाद ये यू की आवाज़ आ रही है तो ये लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल लगेगा, ये वाला यू इस तरह नहीं लगेगा, ये वाला यू नहीं लगेगा। उसके बाद है वैल्यू, एल के आखिर पर आ रहा है तो ये वाला वैल्यू लगेगा। वी लिखा, एल लिखा और ये यू। ठीक है, इस तरीके से। तो के गे एम एन एल के आखिर पर यू जो लगेगा वो ये लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल वाला लगेगा। बाकी जो तमाम स्ट्रोक होंगी इन 5 के अलावा उनमें ये बियॉन्ड और यू जिस तरह हमने ग्रामोला का लिखा था वो वाला लगेगा, जैसे डी ओ वी पी वगैरह। अच्छा, जो हमने सर्कल तोड़ा लेफ़्ट हैंड का, हमने कहा कि ये लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल, बाएं हाथ का जो बाएं हमारी जानिब होगा आधा सर्कल, वो यू के लिए। राइट वाला बच गया, राइट हैंड सेमी सर्कल, इसको हम कहते हैं कि चलो इसको डब्ल्यू के लिए यूज़ कर लेते हैं। डब्ल्यू क्या होता है, याद रखना, यू जो है ना ये एक वावल या डिप्थंग है। हमने कहा था वावल डिप्थंग अलग चीज़ थी, स्ट्रोक अलग थी। तो ये एक यूँ समझ लिए वावल के लिए यूज़ होता है, ये स्ट्रोक के लिए। लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल अब आपने याद रखना है कि लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल किसके लिए लगता है, यू के लिए। राइट हैंड डब्ल्यू के लिए। लेफ़्ट हैंड किस तरह कब लगता है, के गे एम एन एल के आखिर पर। जो राइट हैंड सेमी सर्कल है ये डब्ल्यू के लिए लगता है, और डब्ल्यू कब, डब्ल्यू के बाद के गे एम या दोनों आर में से कोई स्ट्रोक आ रही है। लेफ़्ट हैंड किसके लिए, यू के लिए, राइट हैंड डब्ल्यू के लिए। क्या याद रखना है, पहली चीज़ ये याद रखनी है, लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल यू के लिए, राइट हैंड डब्ल्यू के लिए। कब लगता है, के गे एम एन एल के आखिर पर यू। डब्ल्यू कब लगता है, जब डब्ल्यू के बाद के गे एम और दोनों आर में से कोई आ रहा हो। ये लाइन आपने इस तरह इसकी तस्वीर अपने माइंड में बना लो। क्या, लेफ़्ट हैंड सेमी सर्कल यू, राइट हैंड डब्ल्यू के लिए। कब, के गे एम एन एल के बाद यू, फिर डब्ल्यू के बाद अगर के गे एम या दोनों आर में से कोई आ रहा हो तो तब। ये याद रखना, के गे एम एन एल के आखिर पर लिखा हुआ है मैंने, ये डब्ल्यू शुरू में लिखा है उसके बाद लिखी है। ये पॉइंट ज़रा समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। के गे एम एन एल के बाद यू आता है, जो डब्ल्यू लगता है ये के गे एम और दोनों आर से पहले लगता है, जैसे न्यू वैल्यू वगैरह। ये वेग, अब डब्ल्यू की स्ट्रोक की जगह हमने सर्कल लगा दिया, ए और के, वेग, बर्फ। ठीक है, इस तरह डब्ल्यू के लिए सेमी सर्कल, और बाकी तमाम में डब्ल्यू ओरिजिनल लगता है। कब, डब्ल्यू के बाद अगर के गे एम या दोनों आर में से कोई आ रहा हो फिर तो सेमी सर्कल लगेगा, नहीं तो फिर जो है वो ओरिजिनल स्ट्रोक लगेगी, जैसे वुड वीप वगैरह। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि ये याद रखना है आपने, वावल हमेशा ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ लगता है। ये जो हमने डब्ल्यू लगाया ना, ये सेमी सर्कल, इसके साथ वावल नहीं लग सकता। अब अगर हम ये वाला डब्ल्यू लगाएंगे सेमी सर्कल वाला तो फिर इसके साथ वावल नहीं लग सकेगा। वावल जब भी लगाना है ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ हमने लगाना है, जो हमने ये वाली पढ़ी हुई है ओरिजिनल स्ट्रोक। आगे हमने ना याद रखना, जाकर एस जेड के लिए सर्कल लगाएंगे, बड़े सर्कल भी लगाएंगे, एल आर के लिए हुक लगाएंगे, लूप लगाएंगे एस टी के लिए, वो बात की चीज़ है।
तो ये जितनी भी चीज़ें आएंगी इनके साथ वावल नहीं लगेगा। वावल जब भी लगेगा ओरिजिनल जो हमने पहले 26 स्ट्रोक पढ़ी है उनके साथ लगेगा। अब जैसे वेक वर्ड है, वेक में देखें डब्ल्यू आ रहा है, ए का वावल आ रहा है और के, डब्ल्यू ए और के। अब याद रखें जब डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू और के दरमियान वावल है तो हमारी पहली कोशिश तो ये होती है कि स्ट्रोक पहली स्ट्रोक के साथ लगाएं। जिन दो के दरमियान में वावल आ रहा है उनमें जो पहली स्ट्रोक है उसके साथ वावल लगाएं। लेकिन किसी वजह से नहीं लगा सकते तो हम दूसरी के साथ लगा देंगे। तो डब्ल्यू वेग में क्या है, दरमियान में वावल है, डब्ल्यू के लिए हमने चूँकि ये लगा दिया, के लगा दिया, और वावल पहली स्ट्रोक के साथ नहीं लग सकता क्योंकि ये तो ओरिजिनल स्ट्रोक ही नहीं है। ये डब्ल्यू के लिए हमने सेमी सर्कल लगाया तो हम क्या करेंगे के साथ लगा देंगे। तो यहाँ तो ये काम चल जाएगा, सेमी सर्कल लगा देंगे। लेकिन आ वेग लेकिन होना फिर हम नहीं लगा सकें। क्यों? क्योंकि आ का वावल है, पहले डब्ल्यू है, फिर ए का वावल है के। ये दरमियान वाला जो वावल है ना, ये वाला, ये तो आवेग, ये तो के साथ चलो हम लगा देंगे। ये आ का वावल नहीं लगा सकते, ये वावल तो डब्ल्यू के साथ ही लगना है। ये तो चलो इधर डब्ल्यू के साथ भी इसको अटैच कर सकता है, इधर के साथ भी दरमियान में जो है। लेकिन आ का वावल बिल्कुल शुरू में आ रहा है तो ये पहली स्ट्रोक के शुरू में लगेगा, तो मजबूरन हमें ओरिजिनल स्ट्रोक ये लगानी पड़ेगी। अब वेक इस तरह लिखेंगे, वेक इस तरह क्यों, ये अब वेक इस तरह क्यों लिखा? क्योंकि वावल ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ लगता है। ये वावल लगाने के लिए हमें मजबूरन ओरिजिनल स्ट्रोक लगानी पड़ी है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। एक पार्ट और रहता है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।